तो शॉर्टकट लेक्चर में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्टकट तरीके क्या हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू वाले भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, पहले क्वेश्चन से कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 इज। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मिनिमम वैल्यू के लिए हमें कोई भी कंडीशन दी हो तो हम इक्वलिटी वाली केस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है, तो किसी ट्रायंगल में त्रिभुज ABC में जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, a + b + c = होता है 180 अंश। तो यहाँ पे तीन चीज़ों का सम हमें गिवन है, तो लीस्ट वैल्यू के लिए ये तीनों एंगल यहाँ पे बराबर होंगे। तो जब तीनों एंगल बराबर होंगे, a बराबर b बराबर c, तो तीनों की वैल्यू हम 60-60 अंश ले सकते हैं। इस केस में वैल्यू हमें मिनिमम मिल जाएगी। तो बस हम तीनों में सीधे सीधे 60 अंश रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30/60/2 होगा, और ये भी आएगा आपका tan स्क्वायर 30, और ये भी आपका आएगा tan स्क्वायर 30। तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो 1/3 1/3 1/3 दैट इज 1। तो बस लिस्ट वैल्यू में हमें ये ध्यान देना है कि जो भी कंडीशन गिवन है उस कंडीशन में या तो हमें प्रोडक्ट गिवन होगा या सम गिवन होगा। तो जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनको हमें इक्वल ले लेते हैं, तो चीज़ें हमें लिस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, इक्वालिटी के केस में हमें चीज़ें लिस्ट मिलती हैं। कभी भी ट्रायंगल में कंडीशन दी हो तो इस चीज़ को हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें भी हमें तीनों ट्रायंगलों का सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इक्वालिटी के केस में a=b=c जब 60 होगा उस केस में sec a sec b sec c की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हमें सीधे सीधे सब की जगह से यहाँ भी 60 रख देना है। तो जब 60 डिग्री रख देंगे, और चूंकि cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 होगा 2, तो सबकी वैल्यू 2 2 2 मिलेगी। तो यहाँ से वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। हाँ, तो इस क्वेश्चंस पे आने के पहले इस तरह का क्वेश्चन है, साइन में भी बनता है और tan में भी बनता है, कॉस में भी बनता है। तो हम इन तीनों को पहले इनके जो जनरल चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, इनके लिए हमें कुछ रिलेशन सीखना यहाँ पे ज़रूरी है, तो हम पहले उन्हीं रिलेशंस को आपको बताते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे पकड़ना है और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कराना चाहूँगा। sin α sin 60 + α इंटू sin 60 - α, इसकी वैल्यू होती है 1/4 sin 3α। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसी तरह कॉस में भी क्वेश्चन बनता है, तो पहले हम यही साइन वाला देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है sin α sin 60 + α, ये हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी, और sin 60 - α। तो देखिए ये a है, ये b है, ये a तो ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे sin a + b इंटू sin a - b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये आपका होता है sin a + b और इंटू sin a - b, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर लगाते हैं। तो ये +b a - b, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a यानी sin स्क्वायर 60 और माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस sin स्क्वायर α। अब देखिए sin 60 की वैल्यू क्या रख सकते हैं? sin 60 क्या होता है? sin 60 डिग्री होता है √3/2, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 माइनस sin स्क्वायर α।
अब हमें साइन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। साइन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन अल्फा बाई 4 माइनस साइन क्यूब अल्फा। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4 इसका, और ये इधर बचेगा 3 साइन अल्फा और माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये देखिए पूरा फार्मूला होता है ये इतना साइन 3 अल्फा का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 अल्फा। तो इस तरह ये सॉल्व होता है। इसी तरह एक कॉस में रिलेशन होता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सेम बिल्कुल उसको भी इसी तरह सॉल्व किया जाता है। कॉस में क्या होता है कि कॉस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा इंटू कॉस 60 माइनस अल्फा, ये आपका होता है 1/4 कॉस 3 अल्फा। बिल्कुल इसी तरह इसको प्रूव किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, इसको ए इसको बी, और यहाँ पे इसको ए इसको बी। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये तो कॉस अल्फा एज इट इज रहेगा, और ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4, और हम साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ें कॉस में बनानी है। अब हम यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाद में पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 1 माइनस 1/4 माइनस 1, तो माइनस का 3/4 बचेगा और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा ये बचेगा। अब हम कॉस अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो और 4 कॉस अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस क्यूब अल्फा अपॉन 4, एलसीएम भी ले लिया, तो ये देखिए कॉस 3 अल्फा बन जाएगा। तो अब हम इन दोनों रिलेशंस को अगर डिवाइड कर दें तो हमें tan वाला रिलेशन मिल जाएगा। देखिए अगर हम दोनों जो हमने प्रूव किए हैं उनको अगर हम डिवाइड कर दें दोनों रिलेशंस को, तो देखिए ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। मतलब जो अभी हमने क्या प्रूव किए हैं कि साइन अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा और साइन 60 माइनस अल्फा, और इसी तरह हमने कॉस में प्रूव किया कॉस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा इंटू कॉस 60 माइनस अल्फा, और ये आया था 1/4 साइन 3 अल्फा, और यह आया था 1/4 कॉस 3 अल्फा। तो देखिए 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये tan बना लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan अल्फा tan 60 प्लस अल्फा और इंटू tan 60 माइनस अल्फा इक्वल टू आएगा tan 3 अल्फा। ये रिलेशन हमने तीनों पढ़ लिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन हम पकड़ेंगे कैसे, हमें जब 60 का डिफरेंस दिखेगा, तो यहाँ देखिए tan 20 tan 30 की वैल्यू हम 1/√3 जानते हैं, इसको आप अलग कर लेंगे। तो सिर्फ आप देखें tan 20 को, tan 40 और tan 80 को। तो अगर हम देखिए 60 में 20 को ऐड करें तो 80 हो रहा है, और 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 40 हो रहा है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 20 है, यहाँ से ही पता चल रहा है। मतलब हम इस रिलेशन में, जो रिलेशन हमने प्रूव किया है, इस रिलेशन में हम सीधे सीधे दोनों साइड में पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू 20। हम अल्फा 20 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो जब अल्फा को 20 डिग्री पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा tan 20 और दूसरा हो जाएगा tan 40 और तीसरा हो जाएगा tan 80, और राइट हैंड साइड में है tan 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा tan 60। तो हमें tan 20 tan 40 tan 80 की वैल्यू tan 60 मिली, दैट इज √3 ये मिली। अब हम इसके बोथ साइड में tan 30 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, tan 30 डिग्री से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan 30 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रिम से भी लिखते चलते हैं इसको, tan 20 tan 30 tan 40 इंटू tan 80
इक्वल टू √3 इंटू 1030, यहाँ भी 1030 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 1020, 1030, 1040 और 1080 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब देखिए ये साइन पे क्वेश्चन है इसी तरह, तो यहाँ भी हमें वही रिलेशन यूज करना है। तो हमें जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन हम जानते हैं, साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा, इसमें हम और इक्वल टू क्या होता है 1/4 साइन 3 अल्फा, इसमें हम पुट कर रहे हैं अल्फा इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ भी देखिए 20, 40, 80 है, तो अल्फा इसमें हम 20 डिग्री बोथ साइड पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन 20 साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 साइन 60। अल्फा की वैल्यू हमने 20 रख दी। अब हमें देखिए वैल्यू जिसकी चाहिए उसमें क्या कम है, यहाँ पे साइन 30 नहीं दिख रहा, तो हम बोथ साइड साइन 30 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्रम से इसको लिख देते हैं। तो साइन 20 साइन 30 एंड साइन 40 एंड साइन 80 डिग्री इक्वल टू होगा 1/4 साइन 60 इंटू साइन 30। अब हम सब वैल्यू रख देते हैं। 1/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की 1/2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा √3/16, और ये आपका ए ऑप्शन में है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, और इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए बस आपको ये ध्यान देना है कि एक अल्फा को ढूंढना है, जो सबसे छोटा एंगल होगा वो अल्फा होगा। जैसे यहाँ पे अल्फा कितना था 20 था, और बाकी फिर इस 20 में हमें एक बार 60 जोड़ना है, एक बार 60 में से इसको घटाना है, और बाकी एंगल अगर दिख रहे हैं तो 60 का डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए अल्फा अगर हम 20 मानते हैं तो 60 के डिफरेंस में आपका ऐड होने पे 80 आएगा और डिफरेंस में 40 आएगा। तो इस तरह से 60 का डिफरेंस जब दिखेगा तो आपको यहाँ से ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको यही चीज़ यहाँ पर लगाना है, और जब आपको ये पता होगा तो आप तेज़ी से कर पाएंगे। अब आते हैं 78 में। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ ऑप्शन गायब है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे जितने भी दिए गए थे वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। आंसर इसका एक आ रहा है, यानी जो जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ इसके सभी ऑप्शंस जो थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू में थे। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये थीटा के फॉर्म में गिवन है, और जो आंसर आ रहे हैं वो विदाउट थीटा आ रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ऑप्शन थी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ऑप्शन को देख के कि जो इस पूरे जिस चीज़ की ये वैल्यू पूछी गई है, ये पूरी चीज़ थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू पर ये वैल्यू सेम ही दे रहा होगा। तो ऐसे केस में हम कोई भी थीटा चुन सकते हैं, बस जनरलिटी लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब अपरिभाषित नहीं होना चाहिए इक्वेशन को। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, देखिए क्या दिया है 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और -9 साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 4। और जो ऑप्शन थे वो इस तरह थे 0, 1, 2, 3, मतलब सारे ऑप्शंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में थे। तो हम यहाँ पे सबसे आसान थीटा 0 पुट कर सकते हैं। तो हम पूरे में थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सभी में 0 पे क्या कोई भी एंगल आप रखेंगे सभी पे ये 1 ही दे रहा होगा। पहले मैं 0 से दिखा देता हूँ, 90 से भी दिखा दूंगा, और जब 0 पुट करूँगा तो देखिए ये जो पूरी चीज़ है क्या बन जाएगी 6 साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1, 1 की पावर 6 1 ही रहेगा। इसी तरह इसमें भी रखेंगे 9 इंटू में है, और यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1 हो गया और प्लस 4। तो ये देखिए 6 माइनस 9 प्लस 4, तो ये 6 4 10 और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 1। ये देखिए मैंने आपको दिखाया 0 पे। अब मैं इसी में थीटा इक्वल टू 90 भी रख रहा हूँ, तो 90 पे भी ये सेम वैल्यू ही देगा। देखिए 90 जब रखेंगे तो कॉस 90 क्या होता है 0, साइन 90 1 होता है। बिल्कुल उसी तरह चीज़ें चेंज हो जाएंगी बस। तो 6 साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 0 हो जाएगा, -9 और साइन 90 आपका 1 हो गया और कॉस 90 0 हो जाएगा और प्लस 4। तो यहाँ भी देखिए 6 -9 और प्लस 4, तो ये भी आपका 6 4 10, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो कितना आएगा 1। तो ये भी आपकी वैल्यू 1 देगा। तो इस आधार पे हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो जब भी आपको थीटा के टर्म्स में चीज़ें दी हों और आंसर अगर थीटा के टर्म्स में दे रहा है तो थीटा हमें दोनों पक्षों में रख के चेक करना होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू है तो किसी एक में ही रख के लगा सकते हैं। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। देखिए
इसमें भी आप जीरो पुट कर दें चाहे 90, दोनों से आपको जीरो ही वैल्यू मिलेगी। देखिए हमें जो दिया है वो है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है 3 साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए इसमें आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अभी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। यहाँ तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन 2, 0, 4, 6 ही आ रहे हैं और देखिए इसकी वैल्यू पूछी है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उसमें थीटा कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी हम कोई भी थीटा रखें डिफाइन थीटा तो उस पर ये वैल्यू सेम ही देगा। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा और 90 रखेंगे तो भी 0 आएगा। तो 0 से पहले मैं दिखा देता हूँ फिर 90 से भी दिखा दूंगा। तो थीटा इक्वल टू जैसे मैं 0 रखता हूँ इसमें तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा। तो 0 + 1 - 3, 0 + 1 + 1। तो ये देखिए 2 और 1 3 और 3 - 3 0। तो ये 0 आ रहा है। इसी तरह 90 भी रखेंगे इसी में, तो 90 में भी दिख रहा है साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0। तो बिल्कुल उसी तरह है जैसा किया है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस में हम ये कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो हमें दोनों तरफ रखना होगा, वहाँ भी रखना होगा। इसमें भी देखिए ऑप्शन इस तरह है, तो आप थीटा 0 रख देंगे तो देखिए क्या आएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा। तो कितना आ रहा है 1। इसी तरह 90 अगर मैं रखूँगा तो 90 पे भी 1 आ रहा होगा। देखिए साइन 90 की पावर 6, कॉस 90 0, और इधर कॉस स्क्वायर 90 होगा तो ये भी 0 कर देगा, और साइन 90 1 की पावर 6 होगा तो 1 ही आएगा। तो ये भी देखिए वैल्यू कितनी दे रहा 1। तो सॉरी ये गलत लगा है, यहाँ पे 1 आएगा, -1 का तो सवाल ही नहीं है, गलत लगते हुआ गया, यहाँ पे 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू पूछी गई है कॉस स्क्वायर a - b प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a - b और इंटू कॉस a इंटू कॉस b, इसकी वैल्यू पूछी है। और देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है देखने वाली वो आपको पहले पकड़ना है। हमें जिस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है उसके जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शंस को आप गौर से देखिए। ऑप्शन में हर जगह हमें ए दिख रहा है, एंगल ए दिख रहा है, जितने भी ऑप्शन है सब में एंगल ए दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी बी पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी बी एंगल कुछ भी हो इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो जब कुछ भी हो तो हम सबसे आसान क्या ले सकते हैं, बी को 0, जो चीज़ गायब दिख रही है। ठीक है, तो बी की हम वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं क्योंकि बी पे डिपेंड नहीं कर रही है इसकी वैल्यू। और जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर हम बी 0 रख देंगे तो देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर a - 0 और प्लस कॉस स्क्वायर 0, बी की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 2 कॉस a - 0 इंटू कॉस a इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कॉस स्क्वायर a आएगा, कॉस 0 1 हो गया। और ये देखिए 2 कॉस a - 0 यानी कॉस a, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर a, ये 1 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ये कितने हो गए, देखिए ये और ये मिलके माइनस के, और ये बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से आपको बड़े आसानी से ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ए की वैल्यू भी यहाँ कुछ ले सकते हैं, फिर हमें ए की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, बस ये है, उससे भी चेक हो जाएगा। लेकिन आसान यही है कि आप बी भर की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि बी पे डिपेंड आंसर नहीं कर रहा था, इसलिए हमने बी 0 यहाँ पर रख दिया और ऑप्शन के लिए हमने चेक कर लिया। बस ये चीज़ ये है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही काम आएगी, सब्जेक्टिव में तो आपको करना होगा। ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो इसका मतलब एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले लें, एक्स की सभी वैल्यू पे ये सेम आंसर दे रहा होगा। तो सबसे आसान एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो हम 0 यहाँ रखेंगे तो ये 13 आएगा, 0 रख देंगे या एक्स इक्वल टू 90 रख देंगे तो भी 13 आएगा। तो पहले मैं 0 पर दिखा देता हूँ, और साइन 0 होता है तो मैं सीधे वैल्यू लेता हूँ, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, और 6 साइन 0 प्लस कॉस 0 की पावर 2 है, और प्लस 4 साइन स्क्वायर 0 साइन की पावर 6 0 और कॉस की पावर 6 0। अब कॉस 0 1 होता है तो -1 की पावर 4 होगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 बचा, ये 0 ये 1 आएगा तो ये 6 हो गया, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा तो ये कितना आएगा 4। तो ये आपका आ रहा है 30। ये देखिए 0 पे आया। अब मैं इसी में आपको 90 भी रख के दिखा देता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 90 रखूँगा, इनफैक्ट हर एंगल पे आएगा, तो हम कुछ ऐसे एंगल रखते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब हम 90 रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा 3 साइन 90 माइनस कॉस 90 की पावर 4
प्लस 6 साइन 90 प्लस कॉस 90 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 90 की पावर 6 और कॉस 90 की पावर 6। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, तो 3 1 माइनस 0 की पावर 4 6 और साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 0 का स्क्वायर, और यहाँ भी साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो ये 4 और 1 प्लस 0। तो ये देखिए 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो 3 धन 6 धन 4, ये भी कितना दे रहा है 13। तो सभी एंगल पे इनफैक्ट आप 30 डिग्री लेंगे तो भी आएगा, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा एंगल चुनते हैं जिस पे हम वैल्यू हम आसानी से यानी अपना समय बचा सकें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर सकें। यहाँ भी देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिख रही है सिर्फ 0 3 -3, तो हम यहाँ पे आसान एंगल क्या ले सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 0। तो सभी क्वेश्चंस में आप इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू, इनफैक्ट अल्फा इक्वल टू 0 क्या कोई भी हम अल्फा रखेंगे सब पे ये वैल्यू -3 ही दे रहा होगा। पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए tan 0 0, तो ये दोनों को 0 कर देगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह ये भी दोनों को 0 कर देगा। और तीसरा है tan अल्फा प्लस 60 और tan अल्फा माइनस यानी 0, अल्फा की वैल्यू 0 रख रहे हैं -60, तो tan 0 0, पहले के दो टर्म तो 0 हो गए। tan 60 क्या होता है √3 और दूसरा माइनस tan 60 है, tan -60 बचेगा। tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो ये -√3 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या देगा -3। तो हम कोई भी एंगल रख सकते हैं। इनफैक्ट हम 60 रखेंगे तो भी ये 60 पे भी ये -3 देगा। देखिए मैंने 0 रख के दिखाया। अब मैं अल्फा इक्वल टू 60 लेता हूँ, मतलब ऐसे एंगल लीजिए जिस पे हम वैल्यू आसानी से निकाल सकें। मैं इसी में 60 रख रहा हूँ, उस पर भी -3 ही देगा ये। देखिए 60 रखने में अल्फा इक्वल टू 60 में क्या हो जाएगा, tan 60, मैं यहाँ लिखता हूँ tan 60, एक मिनट रुकिए, यहाँ लिखते हैं 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, tan 60 इंटू tan 120 बाई 60 रखेंगे तो 120, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। अल्फा इक्वल टू 60 रखूंगा तो देखिए tan अल्फा -60 है, तो 60 -60 tan 0 की वजह से दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तीसरा वाला भी 0 हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू √3 और tan 120 की होती है -√3, तो ये भी देखिए क्या आएगा -3। tan 120 तो आप निकाल ही लेंगे, 180 -60 से tan 120 की वैल्यू tan 180 -60 और दैट इज -tan 60। tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो इस पर भी ये -3 ही देगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ भी देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन जो किया था हमने ए बी वाला, जिसमें बी नहीं आ रहा था, यहाँ भी उसी तरह से मिलता जुलता है। देखिए इसमें देखिए cos 2 इंटू थीटा प्लस 5 -4 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 5 और समथिंग, और यहाँ देखिए दो एंगल दिख रहे हैं थीटा और फाई। और ऑप्शन पे जरा गौर करिए, ऑप्शन में हमें कहीं फाई नहीं दिख रहा है, हमें ऑप्शन में कहीं फाई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाई पे डिपेंड नहीं कर रही, तो हम फाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर कोई भी वाले केस में सबसे आसान क्या रहेगा, फाई इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू 0 यानी ये फाई पे, इसका पूरा जो रिजल्ट है, जो भी आइडेंटिटी दी है, इसका रिजल्ट फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में हमें फाई नहीं दिख रहा है। तो हम फाई इक्वल टू 0 यहाँ सीधे सीधे पुट करके इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो देखिए फाई इक्वल टू 0 रखूँगा तो क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस 0, फाई की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, 4 cos थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 0, फाई की वैल्यू 0 रखी है, और 2 साइन स्क्वायर 0। तो साइन 0 0 ये 0 कर देगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा साइन 0, ठीक है। बस सिर्फ ये बचेगा, तो ये कितना बचा, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा देखिए एक ही ऑप्शन में है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम इसका आंसर चेक कर सकते हैं कि cos 2 थीटा आएगा। तो ऐसे केस में ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, यानी सारे ऑप्शंस में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब हम कोई भी थीटा यहाँ पे रख सकते हैं।
तो सबसे आसान थीटा देखिए यहाँ 0 लिया है, और अगर आपको आसान करना है तो आप थीटा इक्वल टू -120 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। -120 में ये फ़ायदा होगा कि ये 0 हो जाएगा, ये 120 बचेगा, और ये माइनस का 120 तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। 0 पे ही पहले देख लेते हैं, तो cos Q 0 प्लस cos Q 120 अंश प्लस 0 और प्लस cos Q 240 प्लस 0। अब देखिए cos 0 1 होता है, cos 120 की वैल्यू और cos 240 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। cos 120 निकलेगा आपका cos 180 माइनस 60 से, तो ये कितना आएगा माइनस का cos 60, तो ये माइनस हाफ। अब इसी तरह cos 240 की वैल्यू, cos 240 की वैल्यू देख लीजिए, cos 240 की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 180 प्लस 60 कर लीजिए, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60, और ये भी आपका आएगा माइनस हाफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो ये आया माइनस हाफ का क्यूब, और ये भी आएगा आपका माइनस हाफ का क्यूब। तो ये देखिए 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब होगा तो माइनस का 1/8, और ये भी माइनस का 1/8, तो 1 माइनस 2/8 यानी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो देखिए सीधे हमें 3/4 ऑप्शन में मिल गया, और ये एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो हमने यहाँ 0 रखा है, आप चाहें तो -120 भी रख सकते हैं। -120 में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है। इसी तरह ये वैल्यू आपको घूम फिर के वही सॉल्व करनी पड़ेगी। कोई भी एंगल आप लीजिए, सभी पे आपको प्लस का 3/4 ही मिलेगा। आप इनको रख के चेक भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी देखिए tan अल्फा दिया है m/m+1, tan बीटा दिया है 1/2m+1। वैसे इसको हम और भी सीधे तरीके से, हमें अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अगर आप ऐसे भी इसको सॉल्व करें बिना कुछ पुट करें, tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये अगर हम यहाँ tan अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दें, tan अल्फा है m/m+1 और 1 और tan बीटा है 1/2m+1। इसी तरह यहाँ भी रख दें m/m+1 और 1/2m+1, और इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये पूरा सॉल्व करने पे 1 आएगा। मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अपना चेक कर सकते हैं। और 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। अब tan से tan हटा के अल्फा कितना आ जाएगा 45 यानी 45 अंश यानी 5/4। तो एक तो ये सीधा सीधा पूरा तरीका हुआ। और पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू m पे डिपेंड कर रही हो। यहाँ पर देखिए m का ही नहीं आ रहा है ऑप्शन में, इसका मतलब है ये भी पर्टिकुलर वैल्यू से हो जाएगा, बस डिफाइन बना रहे। तो m=, हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 0। m पुट अगर हम 0 पुट कर देंगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, और tan बीटा क्या हो जाएगा 1/2m+1 यानी 0 + 1 यानी 1। अब देखिए यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा, tan अल्फा = 0 है तो अल्फा 0 आएगा, और tan बीटा 1 है तो बीटा कितना आएगा यहाँ से 5/4। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए 0 + 5/4 को, तो क्या मिल जाएगा 5/4। एक ये भी इसका तरीका हो सकता है, ये तो क्या किसी तरह से लगाइए, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हमें tan अल्फा और tan बीटा अभी m के टर्म्स में दिए थे, यहाँ पे x के टर्म्स में दिए। वहाँ हमने m0 लिया था, यहाँ वेरिएबल x है तो हम x को 0 ले लेंगे। तो जो वैल्यू दी गई है जरा उनको देखिए। tan अल्फा दिया है 1/1, ये 1 + 2 की पावर -x पूरे की पावर -1 है, तो इसे हम नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसी तरह tan बीटा को भी हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + x। तो देखिए आंसर x पे यहाँ भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम x की वैल्यू 0 पुट करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम x = 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, x बराबर हमने 0 रखा है तो ये 2 की पावर -0 होगा, और इसका मतलब है 1/2 की पावर 0 यानी 1, तो ये आएगा 1/2। तो यहाँ भी 0 रखिए, x = 0 रखेंगे तो ये 1/3, तो tan अल्फा 1/2, tan बीटा 1/3। अब हम अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा प्लस बीटा का। तो हमने क्या किया है, x = 0 पुट किया, वेरिएबल x को हमने 0 पुट करने से कोई भी चीज़
अनडिफाइंड नहीं हो रही है। अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी वगैरह हो रही होती तो हम एक्स की जगह फिर 1 चुनते या कोई दूसरी वैल्यू लेते। यहाँ आप 1 भी चुन के लगाएंगे क्वेश्चन तो भी वही आएगा आंसर। मैंने फिलहाल 0 लिया है। तो अब मैं tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, tan अल्फा की 1/2, इसकी 1/3, यहाँ भी रख दूंगा। तो ऊपर एलसीएम लीजिए तो आएगा 5/6 और नीचे 1 माइनस 1/6, तो ये भी 5/6 आएगा। तो ये देखिए 1 आ रहा है। तो tan अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करने से कितना मिला, 1। तो इसको अब हम लिख लेंगे tan π/4। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी क्या आ जाएगा, π/4। अब आप चाहें इसी क्वेश्चन को तो आप x = 1 रख के भी कर सकते हैं, और 1 रख के यहाँ पे जो भी वैल्यु आएंगी फिर वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये आप अलग से आप चेक करना चाहें तो इसको होमवर्क में ले लें। आप x = 1 पुट करके भी इसी तरह क्वेश्चन करेंगे तो भी π/4 आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये देखिए कितना डरावना लग रहा है। बाकी देखिए सीधा सीधा क्या है, एफ थीटा, हमें थीटा के टर्म्स में एक व्यंजक दिया है ये, और उसको जैसे एक्स के टर्म्स में दिया होता है तो उसको एफ एक्स कहते हैं, यहाँ थीटा के टर्म्स में दिया है तो एफ थीटा। और वैल्यू पूछिए एफ थीटा एट थीटा = 3π। ये जो लिखा है इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए, ये जो एफ थीटा और ब्रैकेट के बाद लिखा है थीटा = 3π/4। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें एफ थीटा का मान पूछा है थीटा = π/4 पे, मतलब हम थीटा = π/4 यहाँ रख देंगे तो एफ 3π/4 की वैल्यू पूछी गई है आपसे, एफ 3π/4 की ये पूछा गया है, एफ थीटा का मान थीटा = 3π/4 पे। अब यहाँ भी देखिए बड़ा जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उनमें कहीं भी ए भी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ए भी दिख रहे हैं, √b - a, √b - a हर जगह, और थीटा = π/4 पे इस पूरे व्यंजक की वैल्यू पूछी है, और यहाँ पे कहीं भी ए बी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ए बी कैंसिल हो रहे होंगे, तो हम ए बी की कोई भी वैल्यू ले लें तो सभी वैल्यू पे इसका मान हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी हमें लेकिन इस तरह चुनने पड़ेंगे कि कोई भी चीज़ अनडिफाइंड ना हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखिए हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो है √b - a/a। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकते हैं कि √ के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए या अपॉन में 0 बन जाए, यानी इन्फिनिटी भी कहीं ना बने, और रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी भी कहीं पे ना आवे, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम देखें तो रूट के अंदर b - a दिख रहा है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि b को हमें बढ़ा लेना है a से, तभी तो b - a पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए वैल्यू b की वैल्यू 2 ली गई है और a की वैल्यू 2, इससे हमें आसान रहेगा। तो अब देखिए ये हम रखते हैं तो एफ थीटा क्या हो जाएगा, पहले हम एफ थीटा का मान ही देखते हैं। b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1, तो ये जो पूरा व्यंजक है क्या हो जाएगा, सबसे इनटू में सबसे पहले क्या 1/√b - a, यानी 2 - 1, और √1 का मान क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। इसी तरह यहाँ भी रखिए √2 - 1/1, जहाँ जहाँ भी है सब जगह रखते जा रहे हैं, इंटू sin 2 थीटा, और √ के अंदर है 1 + 2 tan² थीटा अपॉन √ ये बस देखने में बड़ा है, उतना ही आसान है क्वेश्चन। √ के अंदर है 1 + √b - a, यानी 2 - 1/1 और sin थीटा का होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर है, और यहाँ पूरे में ऐसे ब्रैकेट लगा है। तो मैंने ए बी की वैल्यू भर पुट करी है अभी, तो देखिए ये चीज़ 1 हो जाएगी, √1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 होने का मतलब गायब हो जाएंगे, और ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा एफ थीटा, उसको लिखते हैं। एफ थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू √1 + 2 tan² थीटा, और अपॉन में बचेगा √ के अंदर 1 + sin² थीटा सिर्फ ये, क्योंकि देखिए ये 2 - 1 हो गया है इतना, और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ऊपर एक बार और देख लेते हैं, tan ही था यहाँ पे, हाँ tan² थीटा था। b की वैल्यू में 2 ली, तो 1 + 2 tan। अब हम यहाँ पे थीटा = रखते हैं 3π/4, 3π/4। तो हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा sin
2 इंटू 3π/4, तो ये कितना बचेगा 3π/2 और अंडर रूट 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 3π/4 और अपॉन में आएगा 3π/2 है, अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर 3π/4। अब हमें साइन 3π/4 और साइन 3π/2 और tan 3π/4 इनकी वैल्यू रखनी है। तो देखिए tan 3π/4 देख लीजिए -1 आता है, इसको सॉल्व करने के लिए tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो ये -1 आएगा। इसी तरह साइन 3π/2 देखिए, साइन 3π/2 को लिख लेंगे साइन पाई प्लस π/2 यानी साइन 3π/2 और साइन पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/2, तो ये -1 आएगा और साइन 3π/4 और बचा है, तो इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, ये आएगा 1/√2। अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए साइन 3π/2 कितना आया -1 और अंडररूट के अंदर आएगा 1 प्लस 2 tan π/4 आया -1 और -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में आया 1 प्लस साइन 3π/4 आया 1/√2, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा, ये तो प्लस हुआ, ये √3 बचा -√3 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 1/2, ये क्या आएगा 1 प्लस 1/2 यानी √3/2 √2। अब देखिए √3 भी कट जाएगा, √2 ऊपर जाएगा तो फाइनल आएगा -√2, तो इस आधार पे आपको इसकी वैल्यू मिल गई -√2, ये आपका सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इससे आपकी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगी, बाकी उसने ए बी करके आपको डराने की कोशिश की थी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, इसमें एक आइडेंटिटी दी है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस के साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल देन के। हमें एक इक्वेशन दी है और के की वैल्यू पूछी है, यहाँ के देखिए इक्वेशन में है, तो हम यहाँ पे इस तरह कोई वैल्यू रख सकते हैं और देखिए के की जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब के की वैल्यू थीटा पर निर्भर नहीं कर रही है, हर थीटा पर वैल्यू रियल थीटा पर इसकी वैल्यू जो भी है वो सेम है। तो हम यहाँ पे सबसे आसान थीटा क्या ले सकते हैं और हमें इस तरह थीटा लेना है कि के भी हमारा बना रहे, यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते हैं, थीटा को ना 0 ले सकते हैं ना 90, क्योंकि 0 90 लेने से देखिए क्या होगा, ये जो टर्म है के cos थीटा इंटू साइन थीटा वाला ये 0 हो जाएगा, अगर 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 90 लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कोशिश करनी है, ऐसा थीटा लें कि के तो बना रहे, हमें के ही तो फाइंड करना है, बाकी हम ये आइडेंटिटी दी है इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे इस तरह कि जिससे के बना रहे थीटा, बाकी सभी के हमें यहाँ पे बचा के रखना पड़ेगा। तो हम थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं, तो जब 45 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा cos 45 प्लस साइन 45 का होल स्क्वायर और के साइन 45 इंटू cos 45 इक्वल टू 1। साइन 45 cos 45 का मान बराबर होता है और 1/√2 को जोड़ोगे तो 2/√2 यानी √2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस के साइन 45 cos 45 दोनों 1/√2 होंगे, तो ये k/2 हो जाएगा। ये आपका √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, तो 2 को उधर ले आइए और ये k/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 यानी -1, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब आप यहाँ से आसानी से k की वैल्यू पा गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह हम वैल्यू रखें कि k हमारा बचा रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस हमें ये सोचना है कि हमें cos अल्फा प्लस sec अल्फा 2 दिया है और देन cos की पावर 8 अल्फा प्लस sec की पावर 8 अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ट्रिक ही छुपी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें अब ऐसा अल्फा चुनना है जो इसको सेटिस्फाई करे। इफ मतलब ये गिवन है, आपको गिवन है कि cos अल्फा प्लस sec अल्फा 2 है, तो हमें ऐसा अल्फा लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे, और अगर हमने ऐसा अल्फा चुन लिया तो यहाँ भी वो अल्फा हम रख के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन
अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कोई भी अल्फा रख दें, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है। अब हम यहाँ पे ऐसा अल्फा ही ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये गिवन है यहाँ। तो हम अल्फा इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो हम ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि sec 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 0, cos 0 1 होता है। तो अल्फा इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम यही 0 इसमें पुट कर देंगे, cos की पावर 8 इंटू 0 प्लस sec की पावर 8 ऑफ 0। तो cos 0 क्या होता है 1 की पावर 8, और sec 0 भी 1 होता है 1 की पावर 8। तो ये 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 आती है, तो 1 क्या हो जाएगा ये 2। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू सीधे 2 मिल जाएगी। अब शेष क्वेश्चन हम अगले टर्न पे लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के।